हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारास एनालिटिक्स अरीना। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेयर और हैविंग क्लॉज के बीच का डिफरेंस। क्या आप कंफ्यूज्ड है कि कब वेयर क्लॉज यूज करें और कब हैविंग क्लॉज? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा इन दोनों क्लॉजेस का क्लियर एक्सप्लेनेशन जो बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉजेस। पहले समझते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज एसक्यूएल में फिल्टर करने के लिए यूज होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फिल्टरिंग एग्रीगेशन से पहले होती है। जब हम वेयर क्लॉज लगाते हैं तो एसक्यूएल सबसे पहले रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है और फिर बची हुई रोज पर एग्रीगेशन फंक्शंस जैसे काउंट, सम, एवरेज अप्लाई करता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें एक ऑर्डर्स टेबल से रिकॉर्ड्स फेच करना है, लेकिन सिर्फ वही ऑर्डर्स जो ₹1000 से ज्यादा है। उसके लिए हम ये एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। अब ये क्वेरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ये सभी कॉलम्स को ऑर्डर्स टेबल से फेच करेगा। फिर वेयर ऑर्डर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 ये एक फिल्टर कंडीशन है जो सिर्फ वो रोज को सिलेक्ट करेगा जिसमें ऑर्डर अमाउंट 1000 से ज्यादा है। मतलब अगर ऑर्डर्स टेबल में 1000 रुपये से कम के ऑर्डर्स है तो वो रिजल्ट में नहीं आएंगे। एसक्यूएल पहले डेटा को फिल्टर करेगा, फिर रिजल्ट दिखाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज एसक्यूएल में फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन एग्रीगेशन के बाद। जब हम ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस जैसे काउंट, सम, एवरेज यूज करते हैं, तब हैविंग क्लॉज हमें फिल्टर्ड ग्रुप डेटा देता है। अब ये क्वेरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। हम एक ऑर्डर्स टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन से कस्टमर्स ने 5000 रुपये से ज्यादा स्पेंड किया है। उसके लिए ये एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, सम, ऑर्डर अमाउंट एज टोटल स्पेंड फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, हैविंग सम, ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 5000। ये क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, सम, ऑर्डर अमाउंट एज टोटल स्पेंड ये कस्टमर आईडी के साथ उनका टोटल स्पेंड दिखाएगा। फ्रॉम ऑर्डर्स ये डेटा ऑर्डर्स टेबल से फेच हो रहा है। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी ये हर कस्टमर आईडी के ऑर्डर्स को ग्रुप करेगा। सम, ऑर्डर अमाउंट ये हर कस्टमर के टोटल ऑर्डर अमाउंट का सम करेगा। हैविंग सम, ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 5000 ये सिर्फ वो कस्टमर्स को दिखाएगा जिनका टोटल स्पेंडिंग 5000 रुपये से ज्यादा है। नाउ लेट्स सी वेयर वर्सेस हैविंग इन एसक्यूएल। वेयर क्लॉज इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है और यह ग्रुप बाय से पहले यूज होता है। हैविंग क्लॉज ग्रुप डेटा को फिल्टर करता है और यह ग्रुप बाय के बाद यूज होता है। वेयर क्लॉज क्वेरी की शुरुआत में यूज होता है और ग्रुपिंग से पहले रोज को फिल्टर करता है। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद यूज होता है और ग्रुप रिजल्ट्स को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज ओरिजिनल डेटा पर पहले ही फिल्टर लगा देता है, ग्रुपिंग से पहले। हैविंग क्लॉज ग्रुप डेटा पर ग्रुप बाय के बाद अप्लाई होता है। वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शंस सम, एवरेज, काउंट एटसेट्रा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल रोज पर काम करता है। हैविंग क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डेटा पर काम करता है। वेयर क्लॉज एसक्यूएल में सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट तीनों स्टेटमेंट्स के साथ यूज किया जा सकता है। हैविंग क्लॉज सिर्फ सिलेक्ट के साथ यूज होता है और तभी जब ग्रुप बाय प्रेजेंट हो। वेयर क्लॉज बिना ग्रुप बाय के भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है। हैविंग क्लॉज सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, क्योंकि ये ग्रुप डेटा पर फिल्टर लगाता है। वेयर क्लॉज पहले रोज को फिल्टर करता है, उसके बाद ग्रुप बाय अप्लाई होता है। ग्रुप बाय पहले डेटा को ग्रुप करता है, उसके बाद हैविंग ग्रुप डेटा को फिल्टर करता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर क्लॉज। Let's see an example of find all sales where the amount is greater than 10,000. Select star from sales, where amount is greater than 10,000. Where clause individual rows को filter करता है, इसलिए यह हर रो के अमाउंट को चेक करेगा और सिर्फ उन्हीं रोज को सिलेक्ट करेगा
जिनका अमाउंट 10,000 रुपये से ज्यादा है। वेयर क्लॉज एग्रीगेट फंक्शंस सम, एवरेज, काउंट, एटसेट्रा के साथ काम नहीं करता, क्योंकि ये ग्रुपिंग से पहले अप्लाई होता है। As you can see in the output table, it is showing only records with amount greater than 10,000. Now let's see an example of having clause. Suppose we have to find total sales per city and filter cities with total sales is greater 25,000. Select city, sum, amount as total sales. From sales, group by city. Having sum, amount greater than 25,000. हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद अप्लाई होता है ताकि ग्रुप डेटा टोटल सेल्स पर सिटी को फिल्टर किया जा सके। वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते क्योंकि सम, अमाउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है और वेयर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउटपुट में केवल 3 सिटीज दिख रही हैं क्योंकि इन्हीं का टोटल सेल्स अमाउंट 25,000 रुपये से ज्यादा है। हैविंग क्लॉज ने ग्रुप डेटा सिटी वाइज टोटल सेल्स को फिल्टर किया और सिर्फ वही सिटीज दिखाई जिनका टोटल सेल्स GT 25,000 था। कम सेल्स वाली सिटीज जिनका टोटल सेल्स 25,000 रुपये से कम था, आउटपुट में नहीं आई। तो दोस्तों, आज हमने वेयर और हैविंग क्लॉज के बीच का डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप समझा। वेयर क्लॉज इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है और ग्रुप बाय से पहले अप्लाई होता है। हैविंग क्लॉज ग्रुप डेटा को फिल्टर करता है और ग्रुप बाय के बाद अप्लाई होता है। वेयर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम नहीं करता, लेकिन हैविंग एग्रीगेट फंक्शंस सम, एवरेज, काउंट के साथ काम करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप SQL के और भी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो सारास एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया ट्यूटोरियल मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।